किस लिए चुनौती? आपको हाजीपुर की कौन कहा था करने के लिए? कौन कह रहा है करने के लिए? क्यों हाजीपुर में कर रहे हैं आप? तो वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे? आपको ना कहने से थोड़े हो जाता है कि चुनाव तो हम भी कह देंगे कि हम चुनाव लड़ जाएंगे हर जगह, तो चुनाव लड़ जाएंगे? कहने से कुछ नहीं होता है। हकीकत जो ज़मीन पे है वो ज़मीन पे करके उनको जाके जमुई करना चाहिए था। चुनाव का समय है, जमुई के सांसद हैं, जमुई से दो बार लोकसभा उन्होंने जनता ने भेजने का काम किया है। जमुई में उनको जाकर वहाँ कार्यक्रम करना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज से कुछ महीनों पहले हाजीपुर में एक भव्य आयोजन किया गया था, जिस पर अब चिराग पासवान पलटवार किए हैं और वो कहे हैं कि हमारा जो 16 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है वो भव्य होगा। कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था वो कार्यक्रम तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बात करने के लिए। सर, किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं और क्या सच में आपका जो कार्यक्रम था बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था? देखिए, हम देखे तो नहीं है कि वो क्या बोले हैं, लेकिन ये अब आदरणीय चिराग जी को मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं वही पीछे से फिर वो कार्यक्रम करते हैं। जितना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जहाँ कार्यक्रम करती है, इसके बाद वो पीछे देख करके हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। पता नहीं उनको मतलब लड़ाई हम लोगों से किस चीज़ की है। लगता है कि आदरणीय चिराग जी को बिना हम लोग के नाम लिए उनका राजनीतिक नहीं चल सकता है। अब आप लोग खुद गवाह हैं कि हम लोग को 28 नवंबर को स्थापना दिवस था और इतनी भव्य तरीक़ा से मनाया गया, क्योंकि वो पूरा जो है फील्ड खचाखच भरा हुआ था। हाजीपुर जो है सो कि उस दिन पूरा जाम था और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और उस किस ऐनक से और किस चश्मे से वो देखते हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी हमारे मीडिया के माध्यम से लोग दिखाए थे, आप खुद उस दिन का फुटेज निकालिए और देख लीजिए कि किस तरीके का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। और वो कार्यक्रम मान लीजिए कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था, जो वो अपने पार्टी बनाए थे, उनका पार्टी का स्थापना दिवस था। और उनको पता नहीं किस नज़रिया से वो देखते हैं, क्या है नहीं हम नहीं जानते हैं। लेकिन आदरणीय चिराग जी को लंबा राजनीति करना है। अब उनको आगे सोचना चाहिए, छोटा बातों में उलझना नहीं चाहिए। उनको विपक्ष से लड़ाई है, मुद्दा की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये कोई लड़ाई है? क्या हो रहा है बिहार में नहीं हो रहा है। असली जो मुद्दा होता है उसको भटक जाते हैं और गलत सलत चीज़ों में जाकर के फंस जाते हैं। तो उसमें कौन क्या करेगा? कहने वाला को कोई रोकता है क्या? तो जिस तरीके से 16 जनवरी को एक भव्य आयोजन हो रहा है चिराग पासवान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये चाचा को ही तो चुनौती पेश कर रहे हैं ना। किस लिए चुनौती? आपको हाजीपुर की कौन कहा था करने के लिए? कौन कह रहा है करने के लिए? क्यों हाजीपुर में कर रहे हैं आप? तो वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे? आपको ना कहने से थोड़े हो जाता है कि चुनाव तो हम भी कह देंगे कि हम चुनाव लड़ जाएंगे हर जगह, तो चुनाव लड़ जाएंगे? और वो डिसाइड तो एनडीए नहीं करेगी जी। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तो बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। उसमें अब हम कह देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, तो हम लड़ सकते हैं? कहने से क्या हो जाएगा? ऐसे तो स्वतंत्रता सब लोगों की है, कहने की आज़ादी है, हम कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब बेतुका बात है। उनको राजनीति करना है, बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार के नेता है, पटना से करना चाहिए, हर जगह से करना चाहिए। तो हाजीपुर में करने की क्या तुक है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम वही बात बोले कि जो हम लोग कार्य करते हैं आज तक आदरणीय चिराग जी वही करते आए हैं और हर चीज़ में वो फ्लॉप हुए हैं। जितने भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं, हम लोग से जब से पार्टी से उनको अलग किया गया है, इसके बाद जितने भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं उसके पीछे वो हर कार्यक्रम किए हैं और हर कार्यक्रम में वो फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन दम तो भर रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम विज़न लेके चल रहे हैं, युवा पीढ़ी हमसे जुड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फ्लॉप हो रहे हैं ना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट किस लिए? बिहार फर्स्ट बहुत पहले से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। कभी भी बिहार पिछड़ा नहीं है। बिहार पिछड़ा कहाँ है? बिहार अगर पिछड़ा रहता तो बिहार के हर जगह पे आप जाइए, IAS IPS क्रांतिकारी धरती है बिहार से आंदोलन होता है, नेता एक से एक निकल करके बिहार से जाते हैं, पूरे देश चला रहे हैं बिहार, पूरे विश्व में जा कर के डंका बिहार का पिटा रहा है। बिहार पिछड़ा कब था कि बिहारी को फर्स्ट करना है? ये तो बिहारी का अपमान करने का बात हो गया। हमारा बिहार बहुत पहले ही से फर्स्ट रहा है, आज भी है
और आगे आने वाला जो समय होगा उसमें भी हमारा बिहार फर्स्ट है। इसलिए बिहार के लोगों को इस तरह का जुमलेबाजी करके और आप झांसे में नहीं ले सकते हैं। बिहार के लोग बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं, बहुत जुझारू हैं और सब लोग यहाँ राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब लोग जानते हैं कौन क्या करता है। इसलिए कहने से कुछ नहीं होता है। हकीकत जो ज़मीन पे है वो ज़मीन पे करके उनको जाके जमुई करना चाहिए था। चुनाव का समय है, जमुई के सांसद हैं, जमुई से 2-2 बार लोकसभा उन्होंने जनता ने भेजने का काम किया है। जमुई में उनको जाकर वहाँ कार्यक्रम करना चाहिए। तो हाजीपुर में क्या कार्यक्रम करने का तुक है? वहाँ सिटिंग एमपी हैं हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। एनडीए गठबंधन के प्रथम पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है बिहार में। तो अब हाजीपुर कोई कर रहा है तो उसमें क्या कीजिएगा? और कार्यक्रम किस चश्मे से देखते हैं? कहते हैं फ्लॉप है। खचाखच भीड़ भरी हुई थी। लगातार हम लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे बिहार में कार्यक्रम। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 16 तारीख को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है चिराग जी के द्वारा, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्लॉप होगा उनका कार्यक्रम या हिट होगा? वो तो हमेशा से कभी देखे, पिछले स्थापना दिवस मनाना था तो हम लोग गांधी मैदान बुक कराए तो वो भी जाके गांधी मैदान बुक करा दिए। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, फिर मिलर हाई स्कूल आए, वो भी मिलर हाई स्कूल आकर के बुक कराए। फिर हर जगह के कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए। आप फिर आखिर क्यों पोस्टपोन कर दिए कार्यक्रम? आप गांधी मैदान बुक कराए थे कराने के लिए स्थापना दिवस, तो गांधी मैदान में क्यों नहीं कराया? आखिर स्थापना दिवस आपको क्यों वहाँ पे स्टॉप करना पड़ा? इतना हिम्मत था तो गांधी मैदान में कर लेना चाहिए था। तो इनका जितना भी कार्यक्रम हुआ है हर जगह फ्लॉप रहा है। इसलिए 16 तारीख का भी जो कार्यक्रम होगा वो फ्लॉप होगा, पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। हाजीपुर की जनता साथ नहीं देगी तब कभी भी नहीं। आज भी आप जा करके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, हाजीपुर की एक जनता, महान जनता जो है वहाँ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ, एनडीए के साथ है। और आप लोग जा करके सर्वे कर सकते हैं। जितने भी हमारे पार्टी के नेता पहले थे, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से, सभी लोग दावे के साथ हम कहते हैं कि सभी लोग आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं और कदम में कदम मिला करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ चल रहे हैं, एनडीए के साथ चल रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चिराग जी का कहना था कि हाजीपुर से मेरा रिश्ता बचपन का है। जब मैं पापा का उंगली पकड़ के हाजीपुर में चलना सीखा, ऐसे भी मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हाजीपुर का बचपन का रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो चाचा के पास ऑप्शन क्या बचे? आपको हम बता देते हैं कि आदरणीय चिराग जी का हाजीपुर से बचपन का लगाव कैसे हो गया। वो 2014 में राजनीति में आए हैं और उससे पहले आदरणीय पासवान जी हाजीपुर का राजनीति करते आए हैं ना। और इनका देख रेख कौन करता था? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। आपको भी जानकारी होगी या सब लोग को जानकारी होगी। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ते थे तो सारा चुनाव या फिर इसके बाद भी जो देख रेख होता था वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस किया करते थे। चिराग जी कब से हाजीपुर के लोगों का दुख और दर्द समझने लगे? चिराग जी तो आदरणीय पासवान जी जब मंत्री थे तो उस समय जा करके हाजीपुर के लोग वहाँ जब रहने का काम करते थे, जो इलाज कराने एम्स वगैरह में जाते थे तो वहाँ रहने का आदरणीय पासवान जी बनवाए थे। सबको तोड़वा दिए थे और तोड़वा करके वो अपना 5 स्टार ऑफिस बनवा दिए थे। चिराग जी कहाँ वहाँ के लोगों को दुख और दर्द में शामिल हुए हैं? वो कब से हाजीपुर के लोगों को जानते हैं? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब से चुनाव स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से लड़े हैं तब से साये की तरह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उनके साथ रहे हैं। हाजीपुर से रिश्ता जो है आदरणीय चिराग जी को कभी नहीं रहा है, आपको बता दिए। जी हाँ, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर धमाल मचा हुआ है, उसी तरीके से चाचा भतीजा की जो लड़ाई है ये बिहार में बवाल मचा के रखी हुई है। और मोदी जी के लिए भी टेंशन की घड़ी है कि चाचा का सुने या भतीजा का। और इसी बीच में 16 तारीख को भतीजे के ओर से ये भव्य आयोजन कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है ये क्या सफल हो पाएगा? क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ मंथ पहले जो चाचा कार्यक्रम करवाए थे वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चाचा जी इस आयोजन को कितना सफल होने देंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।